हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एकांशी कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट्स। तो क्लासिफिकेशन जो है उसके बेसिस क्या हैं? तो वी हैव 6 बेसिस। फर्स्ट इज स्कोप, सेकंड नेचर, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीगल बेसिस, ऑन द बेसिस हु कंडक्ट्स एंड द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहले बात करते हैं हम स्कोप की। स्कोप में हमारा आता है जर्नल एंड स्पेसिफिक, नेचर के अकॉर्डिंग कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, एंड लीगल के हिसाब से आता है स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। हु कंडक्ट्स के हिसाब से आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन कॉन्टिन्यूज एंड कंप्लीटेड। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं। आवर फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑडिट जो है वो दो हिस्सों में बटा है, एक है जर्नल और एक है स्पेसिफिक। जर्नल ऑडिट जो कि एक सिंपल ऑडिटर जो है वो कंडक्ट करता है। सिंपल ऑडिट जो होती है, जो कि कंपनी का ओनर, क्रेडिटर्स, क्लाइंट्स कोई भी कह सकते हैं। बेस्ड ऑन ऑडिटर्स नॉलेज अबाउट द कंपनी, ये किस पर बेस्ड होते हैं कि कंपनी की ऑडिटर की नॉलेज क्या है अबाउट द कंपनी। इसके अलावा ऑडिटर्स इंक्वायर करते हैं मैनेजमेंट को, एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जर्नल असेसमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होकर सबमिट करवा दी जाती है। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जर्नल ऑडिट स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई जाती है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होती है? स्पेसिफिक ऑडिट जो है वो कंसंट्रेट करती है स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया पर या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड सिस्टम ऑडिट। इसके अलावा सेफ्टी ऑडिट भी इसी का पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के हिसाब से जो हमारी ऑडिट है वो दो हिसाब से बांटी गई है, एक है कमर्शियल और दूसरा है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल ऑडिट जो है कैन एग्जामिन ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही जो कमर्शियल एक्टिविटीज को ऑडिट की जाती हैं, ठीक है, एग्जामिन की जाती हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर इसके लिए अपॉइंट किया जाता है। इट इज मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसके हिसाब से ही ये मेंटेन किए जाती है। इट आस्क वेदर द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। ये चेक करता है कि क्या जो अकाउंटिंग जो हमारे पास एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या हम उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए हैं, क्या मैनेजर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके साथ के एसोसिएटेड रिस्क को मैनेज कर पाए हैं या नहीं। नॉन कमर्शियल कौन सी होती है? नॉन कमर्शियल आर दोज, जैसे कि नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, जिनका एम जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। कोरिलेशन, अब ये इनका एम क्या है, नॉन कमर्शियल ऑडिट क्यों की जाती है? ताकि जितनी भी हमारी एनसीओ यानी नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, डायरेक्शंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपस में कोरिलेट किया जाए, और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन एनसीओज़ की वो अच्छे से यूज़ हो रही हैं या नहीं, ये भी देखने के लिए। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी पोजीशनिंग, अकाउंटेबिलिटी मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी देखने के लिए इसे करवाया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्सेशन पर्पसेस के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें अंडर सेक्शन 25 की, तो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो टैक्स नहीं पे करती हैं, तो इस चीज़ के लिए भी ऑडिट करवाया जाता है कि हम टैक्सेबल नहीं हैं, ये चेक करवाने के लिए, मतलब ये इस बात का प्रूफ हो जाता है। एलेबोरेशन ऑफ द बजट ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा जो बजट्स बनाती हैं ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस, उनको एलेबोरेट करने के लिए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस हिसाब से हमारे पास दो आती हैं, एक आती है प्राइवेट और एक होती है गवर्नमेंट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट में आती हैं हमारे पास ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं आती हैं। ये वाली जो ऑडिट है ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होती है। गवर्नमेंट ऑडिट जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज या डिपार्टमेंट्स की करवाई जाती है, ये कंट्रोलर ऑडिट जर्नल करवाते हैं।
इसकी डिटेल में हम इंफॉर्मेशन एक वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें बताऊंगी सारे गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट जो हमारी ऑडिट है वो दो तरह की होती है, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी कौन सी होती है? जो कि लॉ के अंडर कंपलसरी है, जैसे कि कंपनीज के लिए आती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ट्रस्ट की, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आती है नॉन स्टैट्यूटरी। कौन सी होती है? जो कि लॉ, जिनको लॉ या रेगुलेटरी एजेंसी या कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कुछ नहीं कहते इस ऑडिट के बारे में, लेकिन फिर भी ये ऑडिट करवाते हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। ऑडिट जो कौन कंडक्ट कर रहा है उसके हिसाब से। इंटरनल, अगर तो कोई बिजनेस के ही स्टाफ मेंबर्स अगर उस ऑडिट को कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनल। और एक्सटर्नल कौन सी होती है? अगर कोई हम बाहर की पार्टी से या बाहर की पार्टी से करवाते हैं ऑडिट, तो स्टाफ जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती है, क्योंकि इंटरनल है। तो अगर वो लगता है कि वो चेक कर सकता है, जैसे अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ, मुझे अपने कंपनी का देखना है ये प्रॉफिट बढ़ क्यों नहीं रहा है, सेल तो अच्छी हो रही है, तो मैं भी कर सकती हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रोफेशनली जो हो क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद है एक्सटर्नल के लिए उसको क्वालिफाई होना ज़रूरी है अगर वो एक्सटर्नल ऑडिट करना चाहता है। ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम, जब बाकी जो ऑडिट है वो किस हिसाब से की जा रही है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो एक होती है कॉन्टिन्यूस, एक होती है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड को हम एनुअल या पीरियोडिकल भी कहते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है, फाइनेंशियल अकाउंट्स बन गए हैं, उसके बाद की जाती है। ठीक है, एक ही सिटिंग में सारा कुछ चेक कर लिया जाता है। और जो कॉन्टिन्यूस होती है वो थ्रू आउट द ईयर की जाती है, या फिर थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, जैसे मंथली या क्वार्टरली की जाती है। ये इसलिए की जाती है ताकि अगर कोई इंटरनल ऑडिट जो है या इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते हैं, या इंटरनल ऑडिट जो है वो इफेक्टिव नहीं है, तो ये जो है कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो है वो हेल्पफुल होती है। ओके, ये आज हमने किए क्लासिफिकेशन ऑडिट की जो हेडिंग्स हैं वो हमने कर ली हैं। इनकी जो डिटेल जो है वो मैं एक एक वीडियो सबके लिए बनाऊंगी, जैसे गवर्नमेंट ऑडिट की अलग से बनाऊंगी, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ये सारी जो वीडियोस हैं मैं अलग अलग से बनाऊंगी। प्लीज़ डू वॉच, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।